हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मेजर अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड्स, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड ना मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस ईयर में जो है अमेंडमेंट या संशोधन किया गया था। तो सबसे पहली बार जो संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्पेशल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। सो भारत के किस संविधान के किस विशेष प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने कुछ ना कुछ जो प्रोविजंस है वो अलग अलग कंट्रीज से लिए हैं। जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी मेड। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के प्रावधानों के तहत अमेंडमेंट या संशोधन किया जा सकता है। तो इसका जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट वॉज गिवन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सिस्टम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके किस पार्ट में, किस भाग में संसद को संविधान और उसकी प्रणाली जो है उसमें संशोधन करने की पावर दी गई है। सो ये कौन से पार्ट में है, तो ये है पार्ट 20 में, यानी भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन बी इनिशिएटिव टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी स्टार्टेड। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है। सो अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंड या संशोधन अगर हम करना चाहते हैं, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया जा सकता है, तो उसकी पहल शुरू कहाँ से होगी। फ्रॉम ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी हाउस से जो है वो या किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the first amendment bill for the Indian Constitution brought? भारतीय संविधान के लिए पहला संशोधक विधेयक जो है कब लाया गया था। सो ये कब आया था, इन द ईयर 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom was the 9th schedule amendment in the Indian Constitution। भारतीय संविधान में 9वीं जो अनुसूची है उसमें संशोधन किसके द्वारा किया गया था। 9वीं अनुसूची किसके द्वारा चेंज हुई थी, ये हुई थी बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 1951 में। उसके तहत जो 9th शेड्यूल है उसमें जो है उसमें संशोधन किया गया था। सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करती तो 9th शेड्यूल में कंटेन है अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज दैट कैन नॉट बी चेंज बिफोर द कोर्ट। कि 9वीं अनुसूची में सेंट्रल और स्टेट के लॉज हैं जिन्हें कोर्ट के सामने या कोर्ट की चुनौती नहीं दी जा सकती है। अंडर दिस पावर्स वर गिवन टू द स्टेट्स टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। सो सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके देखिए एडवांसमेंट के लिए जो स्टेट हैं उनको पावर दी गई है। अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्विजिशन एक्सेट्रा टू प्रोटेक्ट द लॉ, कानून की रक्षा के लिए जो प्रॉपर्टी एक्विजिशन है इसकी व्यवस्था की गई है। अदर लॉज जो कि लैंड रिफॉर्म या जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हैं उनको प्लेस किया गया है, उनको स्थान दिया गया है 9th शेड्यूल में। 2 सेक्शंस उसमें जोड़े गए, सब सेक्शन 31A और 31B जो है आर्टिकल 31 में ही जो है वो जोड़े गए थे। सो ये सभी चीज़ें हुए हैं 9th जो अनुसूची है उसकी बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ इंडिया द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स।
पहले देखिए वोटिंग एज थी 21 साल की, लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत उसको घटाकर 18 ईयर किया गया। सो उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट आया था 61st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और कब आया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज कंसीडर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान जो है माना जाता है? सो ये कहा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। देखिए इसके तहत ना काफ़ी सारे जो है वो अमेंडमेंट्स किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी संशोधन किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये एग्जिस्टेंस में आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जिसको हेड किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन हैज़ बीन फॉर्म्ड? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का गठन किया गया? सो कौन सा हुआ था? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द बैन ऑन द डिफेक्शन ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एनी पार्टी इन द विधानसभा हैज़ बीन इम्पोज्ड? विधानसभा में किसी भी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध जो लगाया गया वो किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? आंसर है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया? भारत में नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उसमें कौन संशोधन कर सकता है? सो उसमें अमेंड सिर्फ कर सकती है पार्लियामेंट। जो फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट है ना, ये संविधान के पार्ट 3 में है, और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हैं? आर्टिकल 12 से 32 तक जो है फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज दी बेरूबाड़ी खुलना एरिया गिवन टू पाकिस्तान बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द फर्स्ट शेड्यूल? किस संविधान संशोधन द्वारा फर्स्ट शेड्यूल में कुछ चेंजेस करके जो बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र है वो पाकिस्तान को दे दिया गया था? सो उसके लिए अमेंडमेंट किया गया था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960। नेक्स्ट है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा वॉज फिक्स्ड एट 520? लोकसभा के जो मेंबर्स की संख्या है वो 520 फिक्स की गई। ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो इसके लिए किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में किया गया था। तो इस तरीके से ही आपको ध्यान रखने हैं जो जो चेंजेस किए गए हैं वो किस संविधान संशोधन के द्वारा चेंजेस किए गए हैं और क्या चेंज हुआ है, बस इतना हमें यहाँ से याद रखना है। अगला है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 ईयर्स टू 62 ईयर्स? तो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, देखिए उनके रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया, और ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जो कि कब हुआ? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है उसमें, जो कि कौन कौन से हैं? सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू इंडियन सिटीजन्स? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है फ्रेंड्स, उनका वर्णन कौन से पार्ट में है? पार्ट 4th A, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द टेन्योर ऑफ लोकसभा वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 ईयर्स टू 5 ईयर्स?
लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया? आंसर होगा 44th। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गिवन टू स्टेटस ऑफ लीगल राइट। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकारों में ही था देखिए, लेकिन मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which constitutional amendment the minimum age of franchise has been reduced from 21 years to 18 years। मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है इसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बी डन। संविधान संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है? आंसर है 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी, तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स कि विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन। तो इन 3 तरीकों से जो है संविधान संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 7 to 6। स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। ये किस संशोधन के तहत हुआ? 44th अमेंडमेंट के तहत। अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से। राजस्थान में जो है पहला स्टेट था जहाँ पे पंचायती राज स्टेबलाइज हुआ था, कौन सी ईयर में? 1959 में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा वॉज फिक्स्ड एट 545। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई। ये किया गया 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार नीति जो निर्देशक तत्व नीति सिद्धांत उनको प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज इंक्रीज्ड बाय 1 year to 6 years। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था और ये किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जो कि हुआ था 1976 में। नेक्स्ट है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन गिवन फुल स्टेटहुड। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा ये किसके अनुसार दिया गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल याद रखेंगे, इसकी कैपिटल है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which constitutional amendment the name of Delhi has been changed to National Capital Territory of Delhi। दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिटरमाइंड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये निर्धारित किया कि संसद संविधान में संशोधन करके जो मूल संरचना है उसको या मूल ढांचा उसको चेंज नहीं कर सकती है। तो ये फ्रेंड्स किस केस में, अगर हम बात किस मामले के अनुसार है तो केशवानंद भारती जो केस था 1973 में, तो उसी केस में ये निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
by which constitutional amendment under Article 352 emergency can be imposed in the whole country or in some part of the country। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो आर्टिकल 352 है इसके तहत पूरे देश में या देश के कुछ हिस्सों में इमरजेंसी लगाई जा सकती है? तो ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत। अच्छा, अगर इमरजेंसी की बात करें तो 3 इमरजेंसी का वर्णन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी, जिसका आर्टिकल 352 के तहत आर्टिकल 352 में वर्णन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की, तो इसका वर्णन है 356 में। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो इसका वर्णन कब किस में है? आर्टिकल 360 में। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नो चेंज हैज़ बीन मेड इन द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड विधानसभाज टिल द ईयर 2026। 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। किस संविधान संशोधन में है? तो ये है फ्रेंड्स 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द स्टेट ऑफ मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम। मेघालय स्टेट को असम से अलग करके एक नया अलग स्टेट बनाया गया था 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969 के तहत। तो मेघालय राज्य जो है वो असम से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू वीटो अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट टेकन अवे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड्स मस्ट गिव कॉन्स्टेंट। यानी संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति की सहमति देनी होगी, जो शब्द है इससे चेंज करके किस संशोधन द्वारा ये छीन ली गई? सो ये छीन लिया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम वॉज एडेड टू द इंडियन यूनियन एज अ 22nd स्टेट। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में जोड़ा गया और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाउ इमरजेंसी कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। किस संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है? ये किस संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अरेंजमेंट्स वर मेड टू मेक गोवा अ फुल स्टेट एंड दमन एंड दीव अ न्यू यूनियन टेरिटरी। तो गोवा को तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और दमन दीव को नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसकी व्यवस्था की गई 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अ न्यू पार्ट 9th एंड 11th शेड्यूल हैव बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये किसके तहत जोड़ी गई? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। फ्रेंड्स, जो 11वीं अनुसूची है, अगर हम 11th शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें 29 विषय शामिल हैं, जिसमें पंचायत की जैसे पावर हो गई या ग्रामीण डेवलपमेंट है, गरीबी उन्मूलन, बाजार हो गया, रोड, पेयजल की व्यवस्था, ये सारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which constitutional amendment it was provided that it is not necessary to call a joint sitting of both the houses of the parliament for the election of vice president। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसे बुलाना ज़रूरी नेसेसरी नहीं है। इसकी ये व्यवस्था किस अमेंडमेंट के तहत हुई? 11th। अगला क्वेश्चन है, in which constitutional amendment the facility of reservation has been provided in the promotion of scheduled caste and scheduled tribe employees in government job।
तो गवर्नमेंट जॉब में जो एससी और एसटी के जो कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन की सुविधा ये किस संविधान संशोधन में दी गई? 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली लैंग्वेज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू जीएसटी? जीएसटी से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे ये बन जाता है कि जीएसटी सबसे पहले कौन से स्टेट में लागू हुआ था, ये कहाँ पे सबसे पहले ये पारित हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स असम स्टेट में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे पहली कंट्री की बात करेंगे, कौन सी कंट्री है जहाँ पे जीएसटी शुरू हुआ था? फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन 18 अगस्त 2021? तो 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी? तो वो कौन सा था? 105। इसके तहत देखिए क्या था, इट एम्पावर्स द स्टेट टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई द सोशियो एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो जो भी सोशियो और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करने और निर्दिष्ट अधिकार देने का जो है ये अधिकार देता है अमेंडमेंट, जो कि है 105। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड to provide free and compulsory education to the children of up to age 6 to 14 year? 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन जो है ये फ्रेंड्स किया गया किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? आंसर इज 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द रिजर्वेशन ऑफ SC, ST एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ वर एक्सटेंडेड फॉर 10 ईयर? तो देखिए जो SC, ST और एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन मिलता है उसको 10 साल के लिए और बढ़ाया गया था। ये बढ़ाया गया था 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? सिंधी लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जो जोड़ा गया ये जोड़ा गया फिर 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के द्वारा। Next question, in which constitutional amendment Pondicherry was added to the first schedule as a union territory? पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहली अनुसूची में जोड़ा गया 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, The 42nd Constitutional Amendment Act 1976 was prepared on the basis of the report of which of the following committee? So जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसे किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? रिपोर्ट किसकी आई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की। अगला क्वेश्चन है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द पार्लियामेंट वॉज गिवन द पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स? किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? ये दिया गया है 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के तहत ये पावर दी गई है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सम न्यू एलिमेंट्स वर एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें कुछ नए जो है वो तत्वों को जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ मिजोरम बीन गिवन फुल स्टेटहुड?
मिज़ोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किस अमेंडमेंट के तहत? 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। फ्रेंड, जो संविधान की देखिए जो 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी लैंग्वेजेस शामिल है? याद रखेंगे 22 लैंग्वेजेस। अगला क्वेश्चन, बाय विच टाइप ऑफ मेजॉरिटी कैन द पार्लियामेंट मेक चेंजेस इन द नेम्स ऑफ द स्टेट? संसद किस प्रकार के बहुमत से राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है? जो मेजॉरिटी किस टाइप की होनी चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत के द्वारा। What is the majority required for constitutional amendment to create a new state? अगर नया राज्य बनाना है तो उसके लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है, या कौन सी, अगर हम बहुमत की आवश्यकता क्या है तो उसके लिए ऑर्डिनरी बहुमत या साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर द राइट टू एजुकेशन प्रपोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स? शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार जो है ये लागू हुआ था 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन बाय द पार्लियामेंट वॉज बैरिड फ्रॉम चैलेंजिंग इन द कोर्ट? किस संविधान संशोधन में संसद के द्वारा अगर मान लीजिए कोई संविधान संशोधन किया गया तो उसे न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया है, मतलब रोक दिया गया, नहीं उसे चुनौती दिया जा सकता। ये किस संविधान संशोधन में है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द कलेक्शन ऑफ सर्विस टैक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैज़ बीन मेड? किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली और उसका केंद्र और राज्य सरकार में वितरण, कि भाई जो सर्विस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये व्यवस्था की गई 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द असम लेजिस्लेटिव असेंबली? असम विधानसभा में बोडोलैंड जो क्षेत्रीय जिला है इसे सम्मिलित किया गया 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द ओबीसी कमीशन हैज़ बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द लैंड रिफॉर्म लॉज पासिस बाय द स्टेट हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट बाय प्लेसिंग दैम इन द 9th शेड्यूल? राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है उससे मतलब उसको बाहर कर दिया है, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से उसे बाहर किया गया। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? राइट आंसर है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा चेंज्ड? लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया 2nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू 4 क्लासेस वाज अबोलिश्ड एंड दे वर डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट एंड 6 यूटीज? राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में जो है विभक्त किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा।
क्वेश्चन है अगला, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज इट डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट shall not exceeded 1/3 of the number of members of the legislative assembly। राज्य की विधानसभा परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये किसके द्वारा निश्चित किया गया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, by which constitutional amendment Dadra and Nagar Haveli was included in the Indian Union and given the status of union territory। सो उसे संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई और ये किया गया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गोवा, दमन एंड दीव वर मर्ज्ड विद द इंडियन यूनियन। तो गोवा, दमन, दीव को भारतीय संघ में इसका विलय किया गया 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन ऑफ 27% वॉज गिवन टू ओबीसी फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो ओबीसी जो है उनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु जब एडमिशन के लिए जाए तो उन्हें 27% का आरक्षण दिया गया। ये किसके अंतर्गत हुआ? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ कास्ट इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द पार्लियामेंट ऑन 14 अगस्त 2007। 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा जो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, उसके उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में कितनी जातियों की संख्या है? तो टोटल है इसमें 1206 यानी 1206। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज इन द कैबिनेट नॉट टू एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो मंत्रिमंडल में जो कुल मंत्रियों की संख्या है, मतलब उसमें प्राइम मिनिस्टर को भी ऐड करा है, तो मंत्रियों की कुल संख्या करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। ये किसके तहत बताया गया? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स 4 लैंग्वेजेस वर एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कितनी हो गई संख्या बढ़ के? 22 हो गई। 4 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जिससे अब उनमें उनकी जो संख्या है लैंग्वेजेस की वो कितनी हो गई है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इट बीन क्लियरली प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप सभी जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। ये स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था कर दी गई 44th अमेंडमेंट को करके। जब 44वां संशोधन हुआ उसके बाद जो है ये व्यवस्था कर दी गई। नेक्स्ट है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल्स 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 और 376 वर अमेंडेड एंड द 9th शेड्यूल वॉज इंक्लूडेड। तो ये सारे जो आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए इसमें संशोधन किया गया और 9th शेड्यूल को शामिल किया गया 1st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1951 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 371A वॉज एडेड इन विच सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस वर गिवन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नागालैंड। सो आर्टिकल 371 का ए जोड़ा गया जिसमें नागालैंड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न या प्रावधान दिए गए थे। ये किया गया 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में द प्रोविज़न ऑफ लेजिस्लेचर वॉज मेड, यानी हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर में जो ये उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी थी उसमें लेजिस्लेचर यानी विधानसभाओं की व्यवस्था की गई। ये किया गया 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज टू गिव पावर टू द पार्लियामेंट टू रिकॉग्नाइज द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना, ये किसका उद्देश्य था? तो ये था 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966 का पर्पज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 5 स्टेट्स एंड 2 यूटीज़ वर फॉर्म्ड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो 5 स्टेट्स कौन से थे? असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, और 2 यूटी मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनका गठन किया गया। ये किया गया 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एजुकेशन, मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, दीज सब्जेक्ट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट एंड प्लेस्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इन्हें राज्य सूची से निकाल कर कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची में रख दिए। ये किसके तहत किया गया? 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा, 76। नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 102, 191 में जो है अमेंडमेंट करके यानी संशोधन करके संविधान में जो दल विरोधी या एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न है उसको 10th शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया। दल बदल विरोधी जो भी प्रावधान है उनको 10वीं सूची के अंतर्गत रखा गया फ्रेंड्स, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशन हैज़ बीन मेड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। सो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 70 मेंबर्स असेंबली एंड 7 मेंबर कैबिनेट फॉर दिल्ली। दिल्ली के लिए 70 सदस्य विधानसभा तथा 7 सदस्य मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू इंक्लूड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ये किस संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई? 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ अर्बन एरियाज हैव बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये हुआ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन द स्टेट्स टू सेटल द डिस्प्यूट ऑफ टीनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो किराएदार मकान मालिक के विवादों को सुलझाने के लिए राज्य में ट्रिब्यूनल्स के गठन की जो व्यवस्था है ये की गई 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which amendment of Indian Constitution the President has been empowered to send back a matter for reconsideration by the Council of Ministers। तो राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किया जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। कि भाई राष्ट्रपति के पास कोई मामला आया तो वो दोबारा से विचार करने के लिए उसे मंत्रिपरिषद के पास भेज सकती हैं। ये किस संविधान संशोधन के तहत है? 42nd यानी 42वें।
In which constitutional amendment act passed by the government of Tamil Nadu for 69% reservation in government jobs to backward classes has been added to the 9th schedule? सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये है 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इवन आफ्टर नवंबर 1997, तो 1997 के बाद भी एससी और एसटी को जो प्रमोशन है उसकी रिजर्वेशन की जो सुविधा है वो दी गई, किसके तहत? 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 लैंड रिफॉर्म लॉज पास्ड बाय 7 स्टेट्स और इन्हें इंक्लूड किया गया 9th शेड्यूल में। 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which constitutional amendment the state will get 26% share of some amount received from direct central taxes? सो जो प्रत्यक्ष केंद्रीय कर है उनसे प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा जो है राज्य को मिलेगा। ये किया गया 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द बैकलॉग वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम 50% लिमिट ऑफ रिजर्वेशन? एससी और एसटी के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण के 50% सीमा से बाहर कर दिया गया 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट provision has been made to relax the minimum marks for candidates belonging to scheduled caste and scheduled tribe in vacant seat reserved for the state in government jobs? सरकारी नौकरियों में जो वैकेंट सीट्स हैं उनमें एससी और एसटीओ के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स में जो रिलैक्सेशन है उसका प्रावधान किया गया 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बैरिड द नीड फॉर एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द पंचायत ऑफ अरुणाचल प्रदेश? राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 82 में संशोधन किया गया और निर्वाचन क्षेत्रों या जो कॉन्स्टिट्यूशनसीज हैं उनकी डेलिमिटेशन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया? ये किया गया 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अ सिस्टम हैज़ बीन मेड टू कंट्रोल द चेंज ऑफ पार्टी एंड द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स? तो पार्टी चेंज करने में मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which constitutional amendment provision was made to give reservation to scheduled caste, scheduled tribes and socially and educationally backward classes in private educational institutions? तो एससी एसटी और जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट the mandatory appointment of tribal affair ministers in the Bihar cabinet has been done away with? बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई 2006 के 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ और झारखंड स्टेट में ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट को देखिए मैंडेटरी किया गया और ये किया गया 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन वाज फॉर्म्ड बट इट वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट? सो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना या इसका गठन किया गया लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। ये किया गया 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
द 4-year-old लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौते को लागू किया गया? सो इसे लागू किया गया 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टेस्ट का टाइम आता है। सो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार कब संविधान में संशोधन किया गया? दूसरा क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द मिनिमम एज ऑफ फ्रेंचाइज हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो मतदान करने की जो आयु है उसको 21 से घटाकर 18 साल, ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्लास कंप्लीट होती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।